हेलो हेलो हेलो। हाँ भाई। हेलो हेलो हेलो। देखो सभी लोग, आवाज आ रही है? देखो, तो आज अपन बहुत सारी चीजें करेंगे। कल अपन ने दो मेथड्स पढ़ लिए थे। कौन कौन से? वैल्यू एडेड और इनकम मेथड। अब देखो, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे उसके नोट्स बनाने हैं ना। अगर ये खुल जाएगा तो दिखाता हूँ। खुलता ही तो नहीं है ऐसा, ये मेरे को लग। चलो, उसके तो मैं ही भेजूंगा फिर। इसमें तो खुलने से ना टाइम वेस्ट होगा फालतू। देखो, दो मेथड के हो गए थे अपने फ्लो चार्ट। तीसरा मेथड, बेटा ध्यान देना सब लोग। थर्ड मेथड स्टार्ट करने जा रहे हैं। तीसरा मेथड, इसका नाम क्या है? एक्सपेंडिचर मेथड। बेटा बातें नहीं है अब। एक्सपेंडिचर मेथड इसका नाम है। हमने पढ़ा था नेशनल इनकम। हमारी जो इनकम है वो कितने फेज में फ्लो करती है? तीन फेज में, और सर्कुलर वे में करती है ना। जो पहले क्या होगा? कौन सा फेज? प्रोडक्शन फेज। पहले सामान बनता है, जितना बना उतना ही बिकेगा और वो इनकम जनरेट होगी। इनकम बढ़ जाएगी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, और फिर वो उतना का उतना ही खर्चा कर देते हैं। एक्सपेंडिचर फेज। तो इनकम को हम कहीं भी निकाल सकते हैं। आज हम कहा निकालेंगे? यहां पे, एक्सपेंडिचर पे। सुनना, एक बार बताता हूं। सबसे पहले कहानी चालू होती है हमेशा कहां से? प्रोडक्शन फेज से। इसमें क्या होता है? जो प्रोड्यूसर है गुड्स और सर्विसेज बनाता है, इसकी मदद से, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से सामान बन गया। तो यहां पे यहां पे जब हमने निकाला था नेशनल इनकम, तो मेन आइटम क्या निकाला था? याद करो, जीडीपी एट एमपी। कल हमने इनकम मेथड भी पढ़ा था, इसमें मेन आइटम क्या निकाला था? अब एक और चीज देखो, एक्सपेंडिचर मेथड में भी मेन आइटम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। मतलब हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में टोटल कितने गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ, ये तो होता है ये वाला जीडीपी। प्रोडक्शन फेज का मतलब क्या था? इसके अंदर जीडीपी का क्या मतलब था? कि टोटल कितने रुपए के गुड्स बने। तभी तो हम क्या कर रहे थे? सबसे मैंने क्या पूछा था कल? कि वैल्यू ऑफ आउटपुट बताओ कि कितने रुपए के गुड्स बनाए, माइनस तुम्हारा कितना लगा आईसी, और फिर आ जाता था वैल्यू एडेड। तो वहां जीडीपी का ये मतलब था। लेकिन यहाँ पे जो फिर गुड्स बनने के बाद क्या होता है? बिकते हैं, फिर पैसे बढ़ते हैं। अब आपके पास जो पैसे बटे, भाई मैंने किसी को क्या दिया? सीओई। किसी को क्या दिया? कौन सी इनकम हुई? ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। और कईयों की कौन सी इनकम हुई? मिक्स्ड इनकम। अब आप उस पैसे से क्या करोगे? क्या करोगे बताओ? उस पैसे का खर्चा करोगे। खर्चा काय पे करोगे? वो भी तो गुड्स और सर्विसेज पे करोगे। तो ऊपर गुड्स और सर्विसेज बने, फिर इनकम जनरेट हुई, आपको इनकम बांटी, अब आप भी खर्चा ही करोगे काय पे? गुड्स और सर्विसेज पे। ठीक है। अब आप डिमांड करोगे। आप क्या करोगे? डिमांड करोगे। तो बात समझे? प्रोडक्शन फेज में गुड्स और सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। देन इनकम फेज में क्या होता है? द इनकम इज जनरेटेड एंड इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम बढ़ जाती है, आया ना? सीओई, ओएस और एमआईएससी। फिर ये जो लोग हैं क्या करेंगे? नाउ दे विल स्पेंड देयर इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। तो अपने पैसे को खर्च करेंगे गुड्स और सर्विसेज के ऊपर, खर्च करेंगे, डिमांड करेंगे। एक वर्ड बोली मैंने, यहां पे जो जीडीपी होता है, ये इसका मतलब क्या होता है? अरे मतलब लोग क्या करेंगे? गुड्स और सर्विसेज डिमांड करेंगे। और यहां पे जो जीडीपी था, इसका क्या मतलब था?
अरे यहाँ पे जीडीपी का क्या मतलब था? सप्लाई सप्लाई साइड, ठीक है। ये क्या शो कर रहा था? सप्लाई। सप्लाई कौन करता है? प्रोड्यूसर्स। ये क्या शो कर रहा था? जीडीपी। डिमांड साइड, डिमांड कौन करता है? कंज्यूमर्स, लोग, हाउस होल्ड्स, पीपल। लॉजिक समझे? कोई नहीं बताएगा ये वाली बात, कोई किताब में लिखी हुई नहीं होती सब जगह कि है तो दोनों जगह जीडीपी, लेकिन दोनों का नेचर है अलग। ऊपर का मतलब होता है कितने के गुड्स बने, और नीचे वाले जीडीपी, इसका क्या मतलब है एक्सपेंडिचर फेज के अंदर? इसका ये मतलब है कि आपने कितने के गुड्स डिमांड किए, खरीदे, कितनों पे खर्चा किया, ऊपर बने और यहां आपने खरीदे। ऊपर सप्लाई है और नीचे डिमांड वाला जीडीपी है। फर्क समझ में आया? तो ये थोड़ी सी चीज है, मुश्किल है ऐसे क्या पूछना, क्योंकि इसके लिए उसको आना चाहिए ये चीज ठीक से समझ। चलो तो एक्सपेंडिचर मेथड से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने बताया इसमें भी मेन आइटम क्या निकालते हैं हम? जीडीपी एट एमपी। क्योंकि इसके अंदर भी क्या होता है सर, जो इनकम है लोग अपना खर्चा करेंगे, इनकम इनकम मेथड पढ़ा था। अब वो लोग, अरे इधर देखा करो तुम यार, पढ़ ले पढ़ ले इधर। जीडीपी एट एमपी, तो गुड्स और सर्विसेज बनती हैं, है ना, ऊपर प्रोडक्शन फेज में, फिर इनकम बढ़ती है, इनकम के बाद पैसा आया, तो पैसे से क्या तुम करते हो? खर्चा। खर्चा काय पे करते हो? गुड्स पे। वो भी तो गुड्स पे कर रहे हो। तो अगर मैं ये जोड़ लूं कि हमारे देश में सब लोग कहां कहां खर्चा करते हैं, अगर मैं ये जोड़ लूं तो क्या आ जाएगी? इनकम आ जाएगी फिर से। सोचो, गुड्स बने इकोनॉमी में 100 करोड़ के, फिर उतने ही गुड्स बिके और 100 करोड़ की इनकम हुई, फिर वही इनकम बटी किसमें? अरे वही रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सीओई, ओएस, एमआईएससी बटी होगी। फिर मान लो कितनी बटी? 30 करोड़ का मैंने सैलरी बांट दिया, 30 करोड़ सैलरी बटी, ठीक है, 40 करोड़ ये बटा और 30 करोड़ मिक्स इनकम। पैसा पहुंच गया तुम्हारे पास। अब इस पैसे से क्या करोगे? पूरा का पूरा खर्च करोगे, तो कुछ ना कुछ खरीदोगे ही ना। इस पूरे पैसे को क्या करोगे आप लोग? खर्च करोगे। खर्च काय पे करोगे? कोई ना कोई गुड्स और सर्विसेज पे। तो अगर मैं तुम्हारा ये जोड़ लूं कि तुमने कितना कितना खर्चा किया, तो आ जाएगी ना नेशनल इनकम, क्योंकि पूरा का पूरा ही खर्च करोगे। हम तो मान के चलते हैं जितने के बने उतने की इनकम बटी, उतने के खर्च किए तुमने, पूरे के पूरे 100 करोड़। तो अगर मैं तुम्हारा खर्चा जोड़ लूं तो आ जाएगी नेशनल इनकम। तो चलो खर्चा जोड़ेंगे। इस मेथड में मतलब ही क्या होता है, हम क्या करते हैं? टोटल करते हैं, सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी में कितने का खर्चा हुआ उसको हम जोड़ते हैं। तो चलो जोड़ते हैं, स्टार्ट करते हैं कहानी। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, ध्यान देना सब लोग, 3 और 1 ये 4। यहां पे जीडीपी कैसे आएगा? 4 चीजों को ऐड करके, ठीक है। कौन सी है वो 4 चीज? पहले तो नाम याद रखो, नाम सीखो। शॉर्ट में बोलते हैं पीएफसीई। पीएफसीई, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मतलब, थोड़ा सा मतलब बताऊं तो अभी हल्के। प्राइवेट सेक्टर मतलब हाउस होल्ड्स, लोग। और कौन आता है प्राइवेट इसमें? इस प्राइवेट सेक्टर का क्या मतलब है सर? हाउस होल्ड्स, आम जनता। एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी बात चल रही, समझ में आया? आम जनता, हाउस होल्ड्स, एनपीओज, फर्म। अब फर्म नहीं है सब, तो सुनना, हाउस होल्ड्स और एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जानते हैं सर, है ना, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते, ठीक है। अब सुनना, जो बेसिकली क्या करते हैं, उनको सर्व करते हैं, जनता को, आम जनता को सर्विस देते हैं ना, हाउस होल्ड्स को। कौन क्या करते हैं? वो थोड़ा हेल्प आउट करते हैं जीवन में। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट के लिए थोड़ी करते हैं, उनको मदद करते हैं दुनिया को, अरे उनकी भलाई के लिए बनाया ना, मतलब फायदा है, वेलफेयर वेलफेयर, ठीक है। तो प्राइवेट सेक्टर में ये इनकी बात चल रही होगी। तो ये लोग क्या करते हैं, एक बात बताओ, आज आप लोग हाउस होल्ड हो, घरेलू लोग, क्या करते हो? तुम भी तो गुड्स खरीदते हो, अपने कंज्यूमर वाले गुड्स, कंजम्पशन के लिए जो खरीदते हो, फाइनल गुड्स। तो हाउस होल्ड और एनपीओ, या मतलब कह सकते हो प्राइवेट सेक्टर, जो भी गुड्स खरीदता है, जो भी आप लोग गुड्स और सर्विसेज आज की डेट में खरीद रहे हो, खुद के घर के लिए, खुद के
घर के लिए, खुद के यूज के लिए, समझ रहे हो? जो भी आप फाइनल गुड्स और सर्विसेज खरीद रहे हो, इंक्लूडिंग ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सब आ गया इसमें, एक चीज को छोड़ के सब आ जाएगा। सारे खर्चा जो भी आप खर्चा कर रहे हो ना आज की डेट में घर पे, अरे चीजें खरीद रहे हो, चीजें कौन सी वाली? एक तो ये एसी, टीवी, फ्रिज, फर्नीचर, ये सब भी खरीद रहे होगे, प्लस जो खाने पीने की चीजें हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स, ये भी खरीद रहे होगे। तो इट इंक्लूड्स बोथ ड्यूरेबल वाले गुड्स, अरे एसी, टीवी, फ्रिज, ये सब, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स भी आते हैं इसमें। नॉन ड्यूरेबल वाले सब्जी वब्जी, खाना वाना, बिस्किट विस्किट, ये सब आ गया। समझ में आया क्या? ठीक है, आज आपकी डेट में आज जो भी आप खर्चे कर रहे हो घर में, अच्छा इंक्लूडिंग एक और, सर ये तो गुड्स हुए, सर्विसेज ऑल्सो। आप जो भी अपनी घरेलू सर्विसेज लेते हो, जो भी आपको सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, गैस कनेक्शन हो गया, बिजली का बिल हो गया, आपके माँ बाप आपकी पढ़ाई करवा रहे हैं, वो भी तो सब सर्विसेज हैं। तो सर्विसेज गिवन बाय, इट इंक्लूड्स द सर्विसेज गिवन बाय वन हाउस होल्ड टू अनदर हाउस होल्ड। आज आप मेरे से सर्विसेज ले रहे हो, तो एक हाउस होल्ड दूसरा हाउस होल्ड को सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप ये जो सर्विसेज यूज कर रहे हो, ये सब भी किस में आता है? इस वाले डब्बे में आता है। ठीक है, सो इट इंक्लूड्स द सर्विसेज ऑल्सो। अरे समझ रहे हो? एजुकेशन आपकी है ना, एजुकेशन हो गई, सारी सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट वेंट तुम्हारा घर का, वो सब इसमें आ गया बेटा। सो प्राइवेट सेक्टर का मतलब बेसिकली हाउस होल्ड और एनपीओ का, ये सब खर्चे यहां आ गए, एक को छोड़ के। सिर्फ कौन सा वाला छोड़ा हुआ है हमने? जो आम लोग हाउस होल्ड जो घर बनाते हैं, रेसिडेंशियल हाउसेस, वो इसमें नहीं आया, क्योंकि वो एक फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट करी उन्होंने, आपके मम्मी पापा ने वो घर बनाया है जो एक फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट करी है, वो तीसरे वाले डब्बे में है, समझ में आया? जिसका नाम होता है GDCF, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो कैपिटल का फॉर्मेशन किया है घर वालों ने, तो सिर्फ घर को छोड़ के सब आ गया उधर, घर को छोड़ के सब इसमें आ चुका है। ठीक है, आपके घर में जो भी आप खर्चे करते हो, चीजें वीजें लाते हो, बिजली पानी, रेंट वेंट, ये सब, पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा, ये सब उसमें आ गया। इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सर्विसेज ऑल्सो, बाल कटाने जाते हो, सब कुछ, एवरीथिंग, गाड़ी धुलवाने जाते हो, सब कुछ। क्लियर है? अब दूसरा, तो मतलब ये कौन सा खर्चा था? हाउस होल्ड जो खर्चा किस पे करते हैं? कंजम्पशन पे करते हैं। हाउस होल्ड जो खर्चा किस पे करते हैं? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई जरूरी है वो भी। अच्छा, इसके बाद सर सिर्फ हाउस होल्ड करते हैं क्या? सरकार भी करती है बेटा। दूसरा आइटम है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। सरकार भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करती है, तभी तो लेती है वो तुमसे। इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट लिया था, उधार मांगती है ना वो, कई बार क्या के लिए मांगती है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए। कम पड़ जाते हैं उसके बेचारे के 2-3 महीने के लिए पैसे, तो कौन सा एक्सपेंडिचर है सर सरकार का? सरकार भी ये खाती है कि सर खाना वाना, एसी, टीवी? सर नहीं भाई, सरकार का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकार कुछ 3-4 सुविधाएं फ्री में देती है, कलेक्टिव सर्विसेज गवर्नमेंट गिव्स फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे देश में लगा रखी है उन्होंने, तो उसके ऊपर जो खर्चा होता है वो इसमें आता है। जैसे कि डिफेंस पे खर्चा होता है क्या बेटा? ये जो पुलिस वालों पे जो भी पैसा जा रहा है ना तुम्हारा, जो भी, वो सब एक तरीके से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है। तुम बताओ कौन सी असेट क्रिएट हुई पुलिस वालों को पैसे देने से? जो भी खर्चा हो रहा है ना डिफेंस पे, पुलिस वालों पे, इट्स ऑल, मतलब मैं वेस्ट नहीं बोलूंगा क्योंकि वो भी जरूरी है। ठीक है, वो चीजें इसलिए जरूरी है टू प्रिवेंट यू फ्रॉम बिकमिंग वर्स, पढ़ा था हमने। वो खर्चे जरूरी है बस, लेकिन उससे कुछ, अरे कुछ क्रिएशन हुई क्या? कोई असेट बढ़ी क्या देश की? कोई बिल्डिंग विल्डिंग बनाई हो, कोई इंडस्ट्री बनाई हो? नहीं ना, वो तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए जरूरी है सर वो चीजें करना। सरकार को पता है कि भाई ये चीजें जरूरी है चलाने के लिए देश को, तो डिफेंस का खर्चा हो गया। प्लस गवर्नमेंट प्रोवाइड्स फ्री हॉस्पिटल्स, चिरंजीवी योजना फोजना नहीं देख रहे हो क्या आप लोग? राजस्थान के अंदर, राजस्थान में भी है, समझ रहे हो? या राजस्थान की सरकार लोगों को क्या देती है? चिरंजीवी योजना का वो एक वो देती है, सुविधा दे रही है कि आप जाओ और अस्पताल में 3-4 लाख रुपए तक का खर्चा कर सकते हो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो खोले हुए वो है ही। अरे एसएमएस तो फ्री में अस्पताल फ्री का होता है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री। एसएमएस में ज्यादातर 90% चीजें फ्री में होती है,
प्लस उन्होंने प्राइवेट अस्पताल में जाने के लिए भी आपको सुविधा दे रखी है, बोला हम देंगे ना तुमको पैसा 3-4 लाख रुपए। अभी खर्चा नहीं करेगी सरकार तुम्हारे ऊपर, कर रही है ना। फ्री हॉस्पिटल, फ्री एजुकेशन। क्या सरकार ने स्कूल खोले नहीं खोले? सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, वो कैसे चल रहे हैं? ऐसे चल रहे हैं। तो ये जो सरकार ये जो खर्चा करती है इन चीजों पे, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। तो इसीलिए तो सरकार के पास कभी पैसा कम पड़ जाता है तो वो तुमसे मांग लेती है इंटरेस्ट ऑन पब्लिक डेट, फिर तुम्हें उसके ऊपर क्या देती है? ब्याज। और सरकार क्या कहती है कि ये वाला ब्याज क्या है? ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि हम ये तुम्हें क्यों दे रहे हैं? अरे तुम्हारे ऊपर ही तो खर्चा कर रहे हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत कम पड़ गया, तुमने दे दिया तो उस पर हम तुमको ब्याज दे रहे हैं, ट्रांसफर इनकम है। तो मान लो तुम्हारी भाई तुम्हारी चीज पे तुम्हें दे रहे हैं ये, क्योंकि ये सरकार जो इस पे मान लो कभी पैसे कम पड़ जाता है तो लोन तुमसे मांगा, तो कंजम्पशन लोन ही तो है, देख लो अब तुम्हारे ऊपर ही तो लगा रही है। आई कि नहीं आई बात सर? पक्का? चलो, तो इसको बोलते हैं GFCE, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और सुनना, और सर ये तो इसमें आते हैं, इट इंक्लूड्स दीज थिंग्स, लेकिन क्या नहीं आता वो भी जरूरी है जानना। क्या क्या नहीं आता इस GFCE के अंदर? याद रखना बेटा, क्या क्या ये तो आते हैं, एक ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। नॉट इंक्लूडेड, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड? क्या नहीं आता इसके अंदर? इसमें नहीं आएगा ओल्ड एज पेंशन। सर सरकार वो जो डोगरों को ओल्ड एज पेंशन देती है, सीनियर सिटीजन्स को, नहीं आएगा। वो ट्रांसफर इनकम है, सरकार क्या कहती है? ट्रांसफर इनकम है। तो याद रखना ओल्ड एज पेंशन नहीं आएगा। इसके साथ वो जो जवाहरलाल नेशनल यूनिवर्सिटी और इवन राजस्थान में भी क्या देती है सरकार? कॉलेज के छात्रों को स्कॉलरशिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट देती है भैया। वो सरकार का कौन सरकार बोलती है कौन सा खर्चा है? वो ट्रांसफर इनकम है, फ्री फोकट में दे रही है स्कॉलरशिप। समझ में आया? एक और वो बेरोजगारों को नहीं देती क्या? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, ताकि बेरोजगार चाय की थड़ी पे जाकर के बढ़िया चाय वाय पी सके, है कि नहीं? है ना, उधर से आते जाते लोगों को देख सके, 4-5 कमेंट्स कर सके। देती है ना सरकार? देती है। मैं तो ऐसा मानता हूँ कि यार बेरोजगारी है, होती नहीं है, आपके मन में होती है बेरोजगारी। काम नहीं करना चाहोगे तो काम नहीं मिलेगा। ये तो काम, अब यार ये तो बेवकूफी वाली बात है। नहीं, चॉइस का मिले, तू तो राजा ही बनना चाहता है, राजा का ही काम मिलेगा क्या? जरूरी है क्या? काम तो है दुनिया में आज, बट आदमी वो वाला काम नहीं करना चाह रहा तो नहीं, तो कोई उसको काम पे लगा ही नहीं सकता। बिल्कुल काम करना बहुत जरूरी होता है। इंडिया में तो शर्माते काम नहीं करना चाहते, विदेश में जाके सब करेंगे, गटर भी धोएंगे, बाथरूम भी साफ करेंगे दूसरों के। यहाँ पे शर्म आती है उनको, वहां पे ड्राइविंग भी करेंगे, सब करेंगे। और कैसे करते हैं? वहां पे सब करता है इंडियन, यहाँ पे वो करता है। खैर अभी तो बोल रहा हूं, तो जो बेरोजगारों को दे रहे हो तुम, खिला पिला रहे हो फालतू का, फ्री पॉकेट का, दैट्स अ ट्रांसफर इनकम, फ्री पॉकेट का दे रहे हो उनको, समझ में आया? तो ये इंक्लूड नहीं होगा, और ये इंक्लूड, ये तो है ही ऑब्वियसली, ठीक है। उसके बाद एक एक आइटम समझ में आया क्या? नहीं आया? एक एक आइटम क्लियर होना चाहिए। तीसरा आइटम, अब देखो मेरी बात को सुनना, तीसरे आइटम में जाने से पहले अभी मैंने दोनों का कौन सा खर्चा लिया है? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अभी एक बात बताओ, क्या देश में सिर्फ कंज्यूमर गुड्स ही बिकते हैं क्या? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है क्या? बिजनेस नहीं होता क्या सर? असेट्स नहीं आती क्या? असेट्स वाला तो कहीं भी आया ही नहीं अभी तक। सरकार जो असेट्स बनाती है आई क्या? नहीं। सरकार जो सरकार की असेट्स क्या है? ब्रिजेस, कैनाल्स, डैम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर जनरेशन, आया क्या अभी तक? कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है। अच्छा, फर्म्स जो असेट्स खरीदती हैं, प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट, इंडस्ट्री, आया क्या अभी तक? कहीं नहीं आया। तो आता ही नहीं क्या? मतलब आता है, तीसरे वाले में आता है। तीसरे का नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब है, ये तो खर्चा कौन सा था तुम्हारा? जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो खुद के ऊपर कंज्यूम कर ली तुमने, सर्विसेज कंज्यूम कर लिए, गुड्स। अब लेकिन सर इन्वेस्टमेंट भी तो करता है आदमी। आपने ही पढ़ा है 12वीं क्लास में, इनकम से आदमी दो काम करता है, थोड़े खर्च करता है, थोड़ा सेव करता है, और सेव करके उसे क्या करता है? इन्वेस्ट। अरे इनकम से दो ही तो काम होते हैं, तीसरा कौन सा काम होता है? दो ही तो होते हैं, कंजम्पशन और सेविंग। तो सेविंग को फिर क्या करता है? वो इन्वेस्ट करता है। तो इन्वेस्टमेंट तो आया ही नहीं ना अभी तक कहीं पे। आप जो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो आया कि कहीं पे? कहीं पे भी नहीं आया, ठीक है। तो उधर आता है तीसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। बोला ना मैंने, इन्वेस्टमेंट किसको बोलते हैं? इसको। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का नाम क्या होता है बेटा? अरे कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है?
99% लोग नहीं जानते इसका मतलब इंडिया में, बोलते रहते लेकिन कैपिटल फॉर्मेशन कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट, देश में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बताया था प्रोडक्शन चैप्टर के अंदर। कैपिटल फॉर्मेशन कब होगी? जब खूब सारी सेविंग्स होगी। सेविंग्स किस में कन्वर्ट होनी चाहिए? उनका मोबिलाइजेशन होना चाहिए, बैंकों तक पहुंचना चाहिए, तभी तो आगे किस में कन्वर्ट होगी? वो इन्वेस्टमेंट में। तो सेविंग्स, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट, तो ये क्या है? ये इन्वेस्टमेंट वाली चीज आ गई। अब इसमें क्या आता है जीडीसीएफ के अंदर? थोड़ा इसको स्पेस रहे तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं, जगह कम पड़ रही है। तीसरा आइटम ध्यान देना बेटा, इधर कर देते हैं थोड़ा सा। जीडीसीएफ क्या आता है? इस जीडीसीएफ में ग्रॉस, नाम बोलो पहले, ग्रॉस डोमेस्टिक टोटल, हमारे टेरिटरी में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? कितने का? हमारी टेरिटरी में कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ? अब इन्वेस्टमेंट दो चीजों में होता है बिजनेस के अंदर। इन्वेस्टमेंट कौन सी चीजों में होता है? दो चीजों में, एक फिक्स्ड असेट्स में और एक करंट असेट्स में। करंट असेट्स मतलब स्टॉक में। बताओ, तुम अपने बिजनेस चालू किया तुमने, कौन सी चीज में इन्वेस्ट करते हो? दो ही तो चीज होती है, तीसरी कौन सी होती है? ये हमने कोचिंग खोली, दो ही तो चीज में इन्वेस्ट करूंगा। ये क्या है हमारा? ये सब फिक्स्ड असेट्स, और क्या है? थोड़ी बहुत करंट असेट्स, रॉ मटेरियल। अरे आई कि नहीं आई बात समझ में? तीसरी चीज कौन सी होती है बताओ मेरे को? अरे आप बोलते हो ना कैपिटल लगाता है प्रोड्यूसर, क्या लगाता है? ओनर क्या लगाता है? कैपिटल। क्या होता है कैपिटल? द अमाउंट द थिंग्स इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज कॉल्ड कैपिटल। जो भी वो चीजें बिजनेस में ला रहा है वो सब क्या होती है? कैपिटल होती है। कौन सी चीजें लाता है? फिक्स्ड असेट और करंट असेट, दो ही तो होती है। और काय में इन्वेस्ट करते हैं अपन? तो दो ही चीजें होती है, समझो समझो। तो मैंने क्या बोला? फिक्स्ड कैपिटल, अकाउंट्स में बोलते हैं फिक्स्ड असेट, इकोनॉमिक्स में क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। और दूसरी चीज कौन सी होती है सर जिसमें इन्वेस्ट करते हैं? मैंने अभी क्या बोला? स्टॉक में। स्टॉक के लिए नाम लिखूंगा क्या? चेंज इन स्टॉक। ठीक है। इन्वेस्टमेंट दो प्रकार की होती है, एक जो फिक्स्ड कैपिटल में करी जाती है, एक इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जो असेट्स में करते हो, एक होती है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो स्टॉक में करते हो। दोनों का आ गया? अब सुनना भाई, तो हमारे देश में कितने का फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन हुआ? कितने की फिक्स्ड कैपिटल फॉर्म हुई? कौन कौन खरीदता है फिक्स्ड कैपिटल? फर्म्स, सरकार भी बनाती है एसेट्स, क्रिएट करती है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, उसकी भी बिल्डिंग, ब्रिजेस, डैम्स, कैनाल्स, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, ये सब क्या है उसके? गवर्नमेंट के असेट्स है। जैसे बिजनेस की तुम्हारी ये असेट है, ये हमारी, ये बोर्ड, ये फर्नीचर, ये हमारी असेट्स है, वो उसकी असेट है गवर्नमेंट की। सिंपल है। हाईवेज, ये सब क्या है? उसकी असेट्स है, वो भी असेट बनाती है, फर्म्स भी असेट बनाती है। और आम जनता कौन सी असेट खरीदती है? मैंने बोला था क्या क्रिएट करती है? एक ही चीज बची थी, घर, रेसिडेंशियल हाउसेस। तो तीस जो हाउस होल्ड का क्या जोड़ोगे इधर? रेसिडेंशियल हाउस। तो देखो सामने मैंने क्या बोला, फिक्स्ड कैपिटल कौन कौन बनाता है? तीन। बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, क्या नाम है इसका? बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। अरे फर्म्स, बिजनेस मतलब फर्म्स जो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट करती हैं। फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट मतलब प्लांट, मशीनरी, इंडस्ट्री, फैक्ट्री, ये जो सेटअप करती हैं, जो पैसा लगा रही हैं असेट्स में, फिक्स्ड असेट्स में, फर्म्स खरीदती है फिक्स्ड असेट्स। प्लांट मशीनरी ये सब खरीदती है, वो सब इधर आता है। प्लांट मशीनरी इक्विपमेंट ये सब इधर आ गया। ठीक है, जो फर्म्स ने खरीदी। ठीक है भाई, समाज में फर्म्स भी तो होती हैं, सामान यूज करने वाले कंज्यूमर्स हैं, तो प्रोड्यूस करने वाले प्रोड्यूसर भी तो हैं, तो प्रोड्यूसर भी तो फिक्स्ड असेट खरीदते हैं, वो इधर आ गया। आ गया? अच्छा सर, सरकार भी तो बनाती है। बिल्कुल बनाती है, उसको क्या बोलते हैं? जीएफआई, गवर्नमेंट, इसको बोलते हैं शॉर्ट में बीएफआई, इसको क्या बोलते हैं? जीएफआई, गवर्नमेंट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। आईसीआई भूल जाता है ये आइटम, पता नहीं क्यों, भुलक्कड़ है लगता है, बावड़ी मूछ, बनाना नहीं आता उसको कोर्स। दे देना मेरा वीडियो वायरल कर देना भाई साहब, शर्म तो आया उसको थोड़ी बहुत। और क्या, बनानी नहीं आती किताब। ये वाला आइटम भूल जाता है ज्यादातर। गवर्नमेंट भी तो करती है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, काय पे करती है? गवर्नमेंट भी क्या बनाती है? रोड्स, हाईवेज, ब्रिजेस, पावर प्लांट्स, कैनाल्स, डैम्स, एयरपोर्ट। अरे ये सब सरकार की क्या है? एयरपोर्ट, सीपोर्ट,
पैसा आता है ना, फिक्स्ड असेट्स है। समझ में आया? हवाई जहाज उड़ेगा, कहां से उड़ेगा? हवाई पट्टी से उड़ेगा, हमारी एयरलाइन से, हमारे एयरपोर्ट से उड़ेगा। एयरलाइन प्राइवेट होती होगी, लेकिन जिधर से उड़ता है वो सरकार का है। एयरपोर्ट किसका होता है? सरकार का। तो ये सब गवर्नमेंट की फिक्स एसेट्स है, तो सरकार भी फिक्स एसेट्स पे पैसा लगाती है। और कौन लगाता है सर? घरेलू लोग, आम लोग। काय पे लगाते हैं? घर बनाते हैं। तो तीसरा आइटम क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन रेसिडेंशियल हाउसेस। अरे सर, रेसिडेंशियल घर, घर बनाया, जो कंस्ट्रक्शन किया। एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, रेसिडेंशियल हाउसेस। आपने जो बिल्डिंग बनाई, घर बनाया, वो इधर आ जाता है। लिख दो क्या? रेसिडेंशियल हाउसेस। मैं लिखा ही नहीं क्या? रेसिडेंशियल हाउसेस। अपन क्या, कौन सा मेथड पढ़ रहे हैं? एक्सपेंडिचर। खर्चा काय पे करते हो तुम? बताओ, कौन सी चीज बच गई? खर्चा तुम करते हो सर, एसी, टीवी, फ्रिज विरेज ये सब खरीदते हैं अपने घर में यूज करने के लिए। गाड़ी वाड़ी खरीदते हैं खुद को यूज करने के लिए। आई एम सही, यूज करने के लिए। अगर गाड़ी बिजनेस के लिए खरीदी है ना, टूरिस्ट बिजनेस है, तो इधर आएगा बिजनेस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट में। समझ में आया? फ्रिज अगर रेस्टोरेंट के लिए खरीदा है तो इधर आएगा, खुद के लिए खरीदा है तो इधर आएगा। आएगा तो है ही ना, लेकिन कहीं ना कहीं आएगा ही। खर्चा क्या पे होता है? गुड्स और सर्विसेज पे। कंजम्पशन गुड्स, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड भी करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट भी करती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और यहां आ गई पूरे देश में जो कि कौन कौन फिक्स्ड कैपिटल क्रिएट करता है, वो भी आ गए। तो क्या बच गया सर? एक ही खर्चा बचा है। क्या? सारे गुड्स देश में से ही थोड़ी खरीदते हैं, कुछ बाहर से भी खरीदते हैं। बाहर से जो खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स। मतलब बाहर से जो खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट। भाई खर्चा अपन अपने देश में कितनी चीजों पे खर्चा होता है? यही तो होता है खर्चा। लास्ट आइटम बचा है, कौन सा? क्या बोलते हैं इसको? नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट किससे मिलके बनता है बताओ? क्योंकि विदेश का आइटम हमेशा नेट होता है, याद है मैंने बोला था हमेशा। नेट एक्सपोर्ट्स कैसे आता है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। समझ में आया? वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एम क्या होता है? हम हमेशा क्या चाहते हैं? इंपोर्ट हो कम, एक्सपोर्ट हो ज्यादा। समझ में आया क्या? अरे बोलो भाई। तो इंपोर्ट क्या दिखाता है? हम दूसरे के देश की कितने गुड्स खरीद रहे हैं। खर्चा मेथड ही कौन सा है? एक्सपेंडिचर मेथड। किस कौन कौन सी चीजों पे खर्चा करते हो तुम? सर बाहर से भी तो मंगाते हैं गुड्स, तो जो तुमने बाहर से मंगाया वो इंपोर्ट होता है। सर वो भी तो हमारे गुड्स खरीदते हैं। हाँ तो खरीदते हैं, नेट ले लो ना दोनों का। समझ में आई मेरी बात? तो ये चार कंपोनेंट्स हैं, अच्छे से देख लो, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझा दिया। जो मैं बाद में आपको आईसीएमएस से रीड कराता हूँ, मैंने इधर लिख के डाल दिया है। अब आप आईसीएमएस से रीड करोगे, यही है। भेज दूंगा आपको पीडीएफ, वो हाईलाइटेड वाली, जो हाईलाइट करके भेजूंगा वो सब मैंने लिखा दिया है इधर ऑलरेडी। ये सब ये जो है, क्या इंक्लूड होगा, क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्या क्या होता है इसके अंदर, सब बता चुका। समझ में आ गई मेरे? एक चीज रह गई, 12वीं क्लास में नहीं पढ़ाई जाती, सामने देख लेना भाई। चौथी चीज, सर एक और चीज में भी तो कई बार हाउस होल्ड खर्चा करते हैं, घर में करते हैं। तुम्हारे घर में पिताजी काय में इन्वेस्टमेंट करते हैं? एक तो घर बनाया होगा, और बोलो बोलो, गलती तो होगा। गोल्ड। दीदी ने पहला ही आइटम पकड़ लिया सही में। सोनी हो क्या आप? अच्छा अच्छा। सो एक्सपेंडिचर ऑन वैल्यूएबल आइटम्स। यशिका जी ने बढ़िया नाम पकड़ लिया एक बार सीधे डायरेक्टली। क्या नाम है इसका? एक्सपेंडिचर ऑन वैल्यूएबल आइटम्स। सर उस पे भी तो होता है। कौन से वैल्यूएबल आइटम खरीदते हैं? अरे बोलो दीदी, क्या बोला था? ज्वेलरी एंड द एक्सपेंसिव आर्ट। आर्ट एसेट्रा बोल रहा हूं, एसेट्रा। आजकल सर बहुत लोग वैल्यूएबल आइटम्स पे भी खर्चा करते हैं, तो वो सब इधर आ गया। सर में आ गया? अरे बोलो यस और नो। एक्सपेंडिचर ऑन वैल्यूएबल आइटम्स, ऑल्सो ज्वेलरी, इधर आता है। अरे एक और आइटम रह गया भाई साहब, ये भी नहीं पढ़ाते स्कूल में। सुनो, अब आज एक बात बताता हूं तुमको। अब जैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, बोलो सर शेयर भी तो खरीदते हैं हम। आपने जो शेयर में पैसा लगाया ना, वो इनमें कहीं पे भी नहीं आता, उसको मानते ही नहीं हम।
क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो उस चक्र में गया ही नहीं। शेयर क्या है? एक नॉन टेंजिबल एसेट जो दिखती नहीं है और वो सिर्फ ट्रांसफर होती रहती है, उसमें सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्या कोई गुड्स बने? बताओ, कोई गुड्स नहीं बनते, सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है। तुमने एक शेयर खरीदा, रखा, मुझे बेच दिया, क्या अब कोई गुड्स बने? नहीं बने। तो ये कोई इकोनॉमी में कोई गुड्स नहीं बने, इसलिए वो कभी इंक्लूड नहीं होता, मतलब नहीं होता। समझ में आ गई मेरी बात? कई बार मेरे बच्चे आते, कई बार बच्चे बोल रहे, बोलो सर हमारे वो स्कूल वाले ट्यूशन वाले 12th में जो टीचर है वो तो बोलते हैं, अरे आता है ये। अगर बोलते हैं ना, उनको एक चीज बोलना, जाके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो देश में नेशनल इनकम निकालता है उसकी वेबसाइट जाए और थोड़ा पढ़ाई करे और फिर मेरे पास। इशू ऑफ शेयर्स इंक्लूड नहीं होता, मतलब नहीं। आगे बात समझ में? तो याद रखिएगा, इशू ऑफ शेयर, जो आपने शेयर्स में जो पैसा इन्वेस्ट किया अपने देश में, जो शेयर अपने देश की बोल रहा हूं फिर से, अपने देश के जो शेयर्स खरीदे वो इंक्लूड नहीं होते, कहीं भी एक्सपेंडिचर मेथड में नहीं आते, नॉट इंक्लूडेड। अब सुनना, क्यों बोल रहा हूं अपने देश वाले? विदेश के कुछ खरीदे अगर तुमने, फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी, वो आएगी, और बताऊं कहां आएगी? पीएफसी में, पीएफसीई के अंदर। तो याद रखिएगा, विदेश वाली इन्वेस्टमेंट आती है सर, तो देश में जो शेयर वेयर में पैसा लगाया वो नहीं आता है। कौन सा वाला आता है? विदेश वाला। सो इट इंक्लूड्स। पीएफसीई में क्या आता है? एक और चीज जोड़ लो आप, जो ड्यूरेबल पे खर्चा किया, नॉन ड्यूरेबल पे किया, जो सर्विसेज पे किया, एक और जोड़ दो इधर, जो किस पे खर्चा कर रहे हैं। इट इंक्लूड्स द नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन विदेश वाला पैसा हमेशा किसमें होता है? सर हम भी तो वहां की शेयर्स खरीदते हैं, वो भी तो हमारे यहाँ पे खरीदते होंगे इन्वेस्टमेंट। तो नेट ले लो, हमने वहां कितनी करी माइनस, उन्होंने यहाँ कितनी करी, और चाहते हैं हम क्या है? हम ज्यादा करें उधर। सही है, फायदा तो तभी ना। सो नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहां पे आती है। आपने कोई फॉरेन फाइनेंशियल एसेट खरीदी, क्या कह रहा हूं? फॉरेन फाइनेंशियल एसेट मतलब विदेशी शेयर, वहां की कोई सिक्योरिटीज खरीदी, वो इसमें आएगा। क्लियर है इस बात? कोई एफडीआई किया दूसरे देश में जाके, कोई दूसरे देश की जाके शेयर्स खरीद लिया आपने 5%, 6%, 10%, जो भी, नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा। फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स में जो पैसा किया, इन्वेस्ट किया, वो भी आएगा, मतलब आएगा। ठीक है? फॉरेन शेयर्स, फॉरेन कंपनी के शेयर, सिक्योरिटीज, व्हाटएवर, फाइनेंशियल एसेट की बात चल रही है। समझ में आया? वो आएगा। कौन सा नहीं आएगा? अपने खुद के देश में आपने जो पैसे लगाए शेयर्स में, वो इंक्लूड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई गुड्स एक्चुअली बने ही नहीं है भाई। समझ में आई मेरी? ये याद रखिएगा। सो ये सब चीजें आती है, 4 कंपोनेंट याद होने चाहिए। जीडीपी एट एमपी किससे मिलके आता है? बोलो, जीडीपी एट एमपी किससे मिलके आता है? 4 चीजों से, नाम याद होना चाहिए। नंबर 1 प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 2 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 3 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नंबर 4 नेट एक्सपोर्ट्स। इन चारों को जोड़ लो, क्या आ जाएगा? जीडीपी एट एमपी। और वो आ गया तो फिर नेशनल इनकम निकालना कौन सी बड़ी बात है? नेशनल इनकम क्या होती है? एनएनपी एट एफसी। करे कन्वर्ट करो। ग्रॉस दे रखा है, नेट बनाना है, क्या करूं? ग्रॉस में से लेस डेप्रिसिएशन कर दो, आ जाएगा नेट। डोमेस्टिक दे रखा है, नेशनल बनाना है, क्या करूं? सर वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर दो। मार्केट प्राइस दे रखा है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, क्योंकि नेशनल इनकम तो फैक्टर इनकम होती है मेहनत की। तो एनआईटी क्या होता है? ट्रांसफर इनकम। तो उसको हटा दो सर, ये लो बेटा, हटा दिया, क्या आ गई? नेशनल इनकम। समझ में आया सबको? अच्छे से फ्लो चार्ट बना लोगे, सब बातें लिख देना भाई साहब, एक नंबर कट जाए तो मैं नाम बदल दूंगा। आगे बात समझ में? तो अच्छे से नोट्स बनाना घर पे जाके, ऐसे ही डिटेल में, चाहे तो पेज को लैंडस्केप पे कर देना, सीधा मत लेना, आड़ा ले लेना, आड़ा। समझ में आ गया? अरे बोलो भैया। तो फोटो लेना स्टार्ट करो एक बार पहले, सो दैट आई कैन मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। कौन लेगा फोटो? प्रगति ऑनलाइन है क्या? हाँ जी प्रगति जी, एक ऑनलाइन ले लेना, वो लेना, मतलब स्क्रीनशॉट लेना। हाँ भाई, तो मैं अभी अपने आप मूव करूंगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
अब क्योंकि ये बड़ा है तो दो पार्ट्स में बांट देते हैं, फालतू कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए, छोटा मोटा सब दिखना चाहिए। तो ये दो आइटम, ये लेना एक बार प्रगति स्क्रीनशॉट। इससे ऊपर वाले का, ओके रुक जाओ। आप लैपटॉप पे ले रहे हो क्लास या उस पे मोबाइल पे? सर स्क्रीनशॉट के लिए मोबाइल ज्वाइन किया है। अच्छा, वो मैं मेरे को लग ही रहा था आप लैपटॉप पे हो गए। चलो, हाँ भाई लैपटॉप में वो दिक्कत आती है ना स्क्रीनशॉट लेने में, तो दबाना पड़ता है वो। क्या वर्ड? प्रिंट और विंडोज और प्रिंट। मोबाइल में क्लियर आता है, लेकिन उसमें क्लियर आता है, मोबाइल में क्लियर आता है, उसमें थोड़ा शायद ब्लरी आता होगा। हो गया, ये हो गया। ये लो, ये वाला ले लिया ना आपने, एक बार और ले लो अगर कुछ मिस ना हो। जीडीपी एट एमपी में ये दो आइटम, पीएफसी और जीएफसी। हो गया, आगे बढ़े। अरे वो आ जाए ना, नहीं तो 2 मिनट में काम हो जाए, यहाँ से पीडीएफ तुम्हारे सीधे मोबाइल पे जाए, वो लेकिन आता ही नहीं। हाँ भाई ये वाला लेना एक बार। अच्छा रुक जाओ रुक जाओ, इसका मत लेना, थोड़ा पढ़ाता हूं मैं कुछ फिर लेना। देखो, आईसीआई को लगता है कि तुम भोंदू हो, पता है क्यों लगता है? वो क्या करेगा, मैं बताता हूं, आप प्रूव करो आप हो या नहीं हो। आप वो क्या करता है, ये जीडीसीएफ है ना, जीडीसीएफ, इसकी जगह कई बार एनडीसीएफ दे देता है, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी दे देता है कहीं पे। तो निकाल सकते हो जीडीसीएफ? उसको लगता है तुम नहीं निकाल पाओगे, कैसे निकालोगे? तुमको क्या चाहिए होता है, जीडीसीएफ, उसने क्या दे दिया? बोलो यार तो ये कैसे होगा, ये तो हो ही नहीं पाएगा सर। कैसे करोगे? डेप्रिसिएशन ऐड कर दोगे, क्या आ जाएगा? ठीक है, अब सुनना एक और बात, तो ये कर लोगे, मतलब भोंदू तो नहीं हो, मतलब ठीक है। अब सुनना, कई बार एनडीसीएफ देता है, और सुनना, अब ये जो नीचे मैंने लिखा, जीडीसीएफ के दो पार्ट्स होते हैं, एक तो इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला, अरे वही क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, सही है, इधर लिख दूंगा। अब इसका पूरा नाम होता है, ये ऊपर से जीडी उठा लो, और ये ग्रॉस डोमेस्टिक, भाई इन्वेस्टमेंट काय में करते हो, फिक्स्ड असेट्स में, तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, जीडीएफसीएफ बोलते हैं इसको, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अच्छा, उसको कई बार क्या लगता है तुम भोंदू हो, वो क्या करता है, इसकी जगह है ना एनडीएफसीएफ दे देता है, नहीं कर पाओगे? एनडीएफसीएफ दे दिया, तुमको क्या चाहिए, जीडीएफसीएफ, क्या करोगे, कन्वर्ट कर लोगे डेप्रिसिएशन ऐड करके, ठीक है। अब सुनो, कई बार वो ये भी नहीं देता, ये 3 आइटम दे देता है, ये चारों दे देगा, चलो जोड़ लोगे, इन चारों को जोड़ के क्या आता है, जीडीएफसीएफ, और इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दिया तो क्या आ जाएगा? अब इस बताऊं, कई बार ये जीडीएफसीएफ नहीं देता, तो क्या करेंगे, ऑब्वियसली नीचे वाले सारे जोड़ूंगा, इससे आएगा जीडीएफसीएफ, इसमें चेंज इन स्टॉक जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, जीडी, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। भाई टोटल कैपिटल आ गया ना ऊपर, तो ऊपर की हेडिंग का मतलब क्या है, टोटल हमारे देश में कितने कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, कितने का इन्वेस्टमेंट हुआ, तो इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं चीजों में हो रहा है, मतलब इनमें हो रहा है और स्टॉक में हो रहा है। क्लियर है कि सभी को? पक्का? अब ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। हो गया क्या? देखो भाई, तो मैंने नेशनल इनकम के तीनों मेथड्स पढ़ा दिए। अब एक बार एक ओपन होना,
हाँ भाई, अब सामने देखते जाओ फटाफट। कल वाला भी मैं जो अंडरलाइन करा देता हूँ, क्या क्या लिखना है फ्लो चार्ट के अलावा। फ्लो चार्ट के अलावा नोट्स में कौन तीन, कल दो मेथड पढ़ाए थे, इस तीसरे वाले का तो बता ही दिया मैंने ऑलरेडी। ठीक है, दिखा दूं आपको, चलो तीसरे से स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तीसरा तो मैंने ऑलरेडी पूरा लिख डाला था यहीं पे ही कि क्या क्या ऐड करना है क्या नहीं करना है। तीन मेथड होते हैं, वैल्यू एडेड वाला कल पढ़ा था, फिर क्या पढ़ा था, इनकम मेथड, फिर आज क्या पढ़ा, एक्सपेंडिचर मेथड। तो पहले इसमें अंडरलाइन कर रहा हूं, तो ढंग से देखना, और जो भी ऑनलाइन बैठे हैं स्क्रीनशॉट लेते रहना, ठीक है। अब मैं हाईलाइट कर रहा हूं कि कैसे क्या क्या वो लिखना है, नोट्स में क्या क्या लिखोगे, ठीक है। ध्यान देना भाई, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने बताया था। एक्सपेंडिचर मेथड क्या होता है, बेसिकली इस मेथड में हम एग्रीगेट करते हैं, सम टोटल करते हैं, किसका, देश में जो भी टोटल खर्चा हो रहा है इन एन इकोनॉमी, तो हम उसका क्या करते हैं, एग्रीगेट करते हैं। सो इन दिस मेथड वी एग्रीगेट, वी टोटल द एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पे नेशनल इनकम कैसे आती है, एक्सपेंडिचर को जोड़ के आती है। सो नेशनल इनकम इज द एक्सपेंडिचर। अच्छा, एक और नाम याद रखना भाई, दिस मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड, इस मेथड को और क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनकम डिस्पोजल अप्रोच। इसको इनकम डिस्पोजल मेथड या इनकम डिस्पोजल अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। नाम है दूसरा, मतलब इनका एक्सपेंडिचर मेथड का एक और नाम इनकम डिस्पोजल, क्योंकि इनकम को डिस्पोज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। अच्छा, तो इसमें जीडीपी कैसे आती है बताओ, फाइनल एक्सपेंडिचर ऐड करते हैं हम, चार चीजें ऐड करी थी अभी हमने, हमने करी थी चार, आईसीआई बोलता है दो ही तीन ही ऐड करी सिर्फ, हमने ऐड करी थी चार। कौन कौन सी, पी एफ सी ई, GFCE and GDCF and your नेट एक्सपोर्ट्स, यही किया था ना। आईसीआई बोलता है तीन ही हुई है, वो बावड़ी पूंछ इसको क्या करता है, इसको कन्वर्ट कर देता है एक ही के अंदर, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, क्योंकि वो भी सी है, वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में कर देता है, बोलो दोनों कंजम्पशन इधर आ गए, ठीक है। अब इसके अलावा ये जोड़ देता है बस, GDCF और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्स माइनस एम, समझ गए। तो वो ऐसे बोलता है, उसको ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है, वो ढोंडू है, अपन ऐसे बोलते हैं, चार चीज होती है। आगे बात समझ में, पक्का, ठीक है। अब और सुनना, अभी क्या लाइन बताई थी मैंने आपको कि ये वाला जो जीडीपी होता है, इसमें जो हम जीडीपी निकालते हैं, ये कौन सी साइड होती है, खर्चा कर रहे हैं ना गुड्स पे, डिमांड साइड। सो ये जो जीडीपी है, इट कंसीडर्स द डिमांड साइड ऑफ द प्रोडक्ट्स। और वो जो वैल्यू एडेड मेथड में जो जीडीपी था वो क्या था, सप्लाई साइड। वो तो हम ये देख रहे थे ना कि कितने के गुड्स बने, यहां देख रहे हैं कितने के गुड्स डिमांड हुए, खर्चा किया लोगों ने। समझ में आया क्या भाई। तो वैल्यू एडेड मेथड का जो जीडीपी होता है, फर्स्ट वाले मेथड का, उसमें जो जीडीपी होता है वो क्या होता है, इट इज सप्लाई साइड ऑफ प्रोडक्ट्स। क्या मतलब, हिंदी में लिख दूं, कितने के गुड्स बने, और इसका क्या मतलब होता है, कितने गुड्स खरीदे, सही है? खरीदे, समझ में आया। और सुनो,
क्या क्या लिखोगे? 4 आइटम होते हैं ना, पीएफसी। पीएफसी में क्या आएगा जरा बताओ तो? फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जिसको वो क्या बोलता है? सिर्फ सी। सी में 2 आते हैं, पीएफसी और जीएफसी। पीएफसी में क्या क्या आएगा? नाम बताया था मैंने। इट इंक्लूड्स किस किस की इनकम? टोटल गुड्स और सर्विसेज जो किसने खरीदे। इट इंक्लूड्स द वॉल्यूम ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स एंड एनपीओ। यही बताया था। अच्छा, इसके अंदर और क्या आता है? और क्या क्या आता है? इट इंक्लूड्स, आपने जो भी हाउस होल्ड जो भी प्राइमरी गुड्स खरीदता है, प्राइमरी गुड्स सब्जी वब्जी खाना वाना है ना, सारे जो भी वो मेन गुड्स जो भी खरीदता है, एसी टीवी फ्रिज घर के लिए खुद के कंजम्पशन के लिए, वो सब इसमें आ जाता है। तो इट इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ प्राइमरी गुड्स प्रोड्यूस्ड फॉर ओन कंजम्पशन बाय द हाउस होल्ड्स, जो आपने खुद के लिए भी बनाए, बेचने के लिए बनाए वो तो होता ही है, तुमने जो खुद के लिए बनाए वो भी वो इसमें जुड़ता है। जो बेचने के लिए बनाए वो तो बिजनेस हो गया, बीएफआई। और जो खुद के लिए बनाए, मान लो एसी का काम है अपना, एसी की मैन्युफैक्चरिंग होती है, 100 एसी बनाए इस साल, 5 खुद के घर में लगाए, तो 95 तो बीएफआई में जोड़ दूंगा ना, और 5 खुद के लिए भी तो बनाए ना। खुद के घर में जो लगाए वो तो तुम्हारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, वो कोई बिजनेस थोड़ी है, वो इसमें जोड़ते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ क्या बोला था मैंने, क्या ऐड होता है? सर्विसेज, जो एक हाउस होल्ड दूसरे हाउस होल्ड को दे रहा है, बाल काटना, पढ़ाना, सीए के पास गए आप, लॉयर के पास गए, डॉक्टर के पास गए, वो सर्विसेज किसमें है? पैसा जो जा रहा है इसी में, वो भी जोड़ोगे, वो भी तो खर्चा है तुम्हारा। अरे खर्चा नहीं हो रहा है घर वालों का? खर्चा है वो भी, तो वो भी आ गया। सर्विसेज, पेमेंट फॉर डोमेस्टिक सर्विसेज गिवन बाय वन हाउस होल्ड टू अनदर। और क्या क्या जोड़ा था याद करो? विदेश में जो शेयर्स खरीदे, इट इंक्लूड्स द नेट एक्सपेंडिचर ऑन फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स एंड नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ये सब वही तो लिखा था मैंने, तो ये सब नोट्स में लिखना कि ये सब इसमें आता है। अलग अलग बुलेट पॉइंट बना के, जितने सुंदर अलग अलग दिखाओ। देखो आप बना दो पैराग्राफ नोट्स का, सोचो नोट्स कैसे बनाते हैं। अगर आप पैराग्राफ बना दोगे फिर से तुम पढ़ने के लिए तुम्हारा टाइम लगेगा। मेक इट शॉर्टर, मेक इट सिंपलर, मेक इट बुलेट वाइज, मेन बात, ताकि क्विक रिवीजन हो। पैराग्राफ में तो यही लिखा हुआ है ना भाई, तुमने भी पैराग्राफ में लिख दिया फिर क्या कर लोगे? फिर तो ये इसी से पढ़ लेते। आई बात समझ में? थोड़ा बुलेट पॉइंट्स में लिखो कि यार ये इंक्लूड होगा, ये इंक्लूड नहीं होगा, ये इंक्लूड होगा, सर्विसेज आएगी, गुड्स आएंगे, फॉरेन फाइनेंशियल एसेट्स आएंगे, ऐसे यूं बनाओ एक एक पॉइंट। समझ में आया? हो गया क्या बेटा? स्क्रीनशॉट ले लिए प्रगति? Yes. अब ये लो सर, जीएफसी क्या बताया था? जीएफसी में क्या क्या आता है बताओ? अरे जीएफसी के अंदर क्या क्या आता है? गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें क्या क्या आएगा? इट इंक्लूड्स द कलेक्टिव सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट सच एज, 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी? डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, विच आर, ये वो सर्विसेज होती हैं जो सरकार फ्री में देती है, विच आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। क्लियर है क्या? अरे बोलो यस और नो। ठीक, अब क्या इंक्लूड नहीं होगा वो भी बताया था। क्या इंक्लूड नहीं होगा? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशन, स्कॉलरशिप, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस शुड बी एक्सक्लूडेड। ये इंक्लूड होगा। समझ गए क्या क्या इंक्लूड होगा? डिफेंस पे जो खर्चा किया, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे, ये इंक्लूड होगा, वो नहीं होगा। समझ में आया? अरे बोलो। बहुत फर्क है भाई। एजुकेशन के अंदर सिर्फ स्कूल क्रिएट किया गवर्नमेंट ने, स्कूल को चला रहे हैं, या किसी इंसान को फ्री में दे रहे हैं। असेट पैसा थोड़ी कमा रही है, फिक्स कैपिटल वो होती है जो असेट हमने पैसे कमाने के लिए बनाई है। तो ये वही तो कह रहा है, दीज आर द कलेक्टिव सर्विसेज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, दीज आर नॉट सोल्ड इन द मार्केट। बेची तो है नहीं, पैसे तो कमा नहीं रही इससे सरकार, तो ये सिर्फ कंजम्पशन चल रहा है गवर्नमेंट का। ये है, हो गया? तो इनको इंक्लूड नहीं करेंगे बिकॉज दीज आर ट्रांसफर पेमेंट्स। एक सेकेंड बस। हाँ भाई, किसमें? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर वो तो असेट क्रिएशन है, वो तो गवर्नमेंट पैसे कमाती है उससे,
इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने से क्या, पावर जनरेशन, पैसा आता है उससे, हाईवेज पैसा आता है उससे, रोड्स का पैसा आता है, रोड टैक्स लेती है, असेट क्रिएट हो रही है ना। असेट, असेट क्या होती है बताओ, असेट का क्या होती है, जो अपने को पैसा कमा के दे। और ये क्या है, वो चीजें जो पैसा गवर्नमेंट को नहीं कमा के देती, बस सरकार दे रही है, खर्चा कर रही है। समझ में आया ऐसा? तो याद से ये सब नोट्स में होना चाहिए, वो लेना बेटा स्क्रीनशॉट। ओके, देखो नेक्स्ट, जीडीसीएफ पढ़ा चुका हूं क्या, क्या क्या आता है बोलो जीडीसीएफ में? अरे सबका फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, सब टोटल फिक्स्ड कैपिटल कितना बना, फिक्स्ड कैपिटल प्लस इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। तो फिक्स्ड कैपिटल आ गया इसके अंदर, और क्या आएगा, चेंज इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी तुम्हारे लगा, रॉ मटेरियल, फ्यूल, फ्यूल कितना लगा, फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल, ये सब इसमें आ गया। और क्या क्या आता है सर इसके अंदर, जो भी आपने टेंजिबल एसेट्स खरीदे वो सब इसमें आ गया बेसिकली। और सुनो, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इंक्लूड्स फाइनल एक्सपेंडिचर ऑन मशीनरी इक्विपमेंट एंड ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। अब आपका मान लो फ्रिज बनाने का काम है, फ्रिज बनाने का काम है, अब बिजनेस ही फ्रिज बनाने का है, फैक्ट्री उसी की है, 1000 फ्रिज बनाए, 5 फ्रिज मतलब मान लो 2 फ्रिज खुद की बिजनेस में ही लगाए हुए हैं, ओन अकाउंट, मैंने जो खुद के लिए भी बिजनेस, बिजनेस के लिए, घर के लिए नहीं, बिजनेस के अंदर भी तुमने, अरे एसी बनाने का काम है, अभी वही एसी वाला काम था, 5 घर पे लगाए, वो तो कहाँ आएगा, पीएफसी। 5 घर के लिए बनाए, वो हो गए पीएफसी। 2 फैक्ट्री के ऑफिस में भी लगाए, वो क्या हो गया, वो भी तो जोड़ो, वो भी जुड़ता है इसमें, वो जुड़ता लेकिन इसमें, क्योंकि ये बिजनेस वाला खर्चा है। समझ में आया? ओन अकाउंट प्रोडक्शन ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। एक और है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन, रेजिडेंशियल हाउसेस बताया था क्या, घर पे जो तुम हाउस होल्ड जो घर बनाते हो वो इसमें आ गया, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन पे। और इसके साथ क्या बताया था, एक्सपेंडिचर ऑफ चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक आ जाता है। और क्या आता है इसके अंदर, एक्सपेंडिचर ऑन वैल्यूएबल सच एज ज्वेलरी एंड वर्क ऑफ आर्ट। तो ये सब अपने नोट्स में लिख लेना भाई। नेट एक्सपोर्ट्स तो पता ही है तुमको, नेट एक्सपोर्ट्स क्या होता है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है नेट एक्सपोर्ट का, एक्स माइनस एम। हो गया, एम ही तो होता है इंपोर्ट। हो गया क्या, जल्दी बता दो, परेशानी हो रही है ना 745 आने में, आती है, मेरे को भी आती है, बट इस परेशानी से फायदा होगा अपन दोनों को ही, पेन इज गेन, गेन करेंगे। टाइम पे आओ, कल से गेट बंद कर दूंगा, जल्दी सबको आना है। 745 मतलब 745, 5 मिनट एक्स्ट्रा चल सकता है, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि करना पड़ेगा, ज्यादा दिन की बात नहीं है, 25 दिन 30 दिन की बात है। ठीक है, 25 दिन में तुम भी फ्री, मैं भी फ्री, काम अच्छे से हो जाएगा तो दोनों को अच्छा लगेगा, तुम भी मेरे को अच्छे से याद करोगे, और क्या मजा आएगा। काम अच्छा नहीं हुआ तो नहीं याद करेंगे भली, तो याद रखिएगा, बस थोड़े से दिन की बात है, खत्म होने वाला है। तुम्हें क्या लग रही है, तो मैं संडे को नहीं पढ़ाता हूँ, मैं कभी, मैं नहीं पढ़ाता हूँ संडे को, पहले भी नहीं पढ़ाता था, देख लो आप। मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे को पता है टाइम शॉक कम है, टाइम कॉन्स्टेंट होता ही है इसके अंदर। 4 महीने होते हैं, 4 महीने में 120 दिन होते हैं ना। अब 120 दिन में छुट्टियां कितनी आती है, अब सोचो, लगाओ मिनिमम, अगर अपन संडे भी मिला के छुट्टियां कितनी हो जाती है, अब 4 तो संडे हो गए, 12 तो यही हो गए, हाँ तो 4 चौक 16, 120 में से कम करो 104, 104 के अलावा ये जो वो होता है अपने कुछ स्पेसिफिक दिन, कुछ और भी आ ही जाता होगा, है ना, फिर भी इक्का दुक्का कभी आ गया हो तो कोई 2 3 4 आ ही जाते हैं। अब बच्चे मान लो कितने दिन, 100 दिन, कोर्स तो बहुत ज्यादा का है, कोर्स 140 घंटे का होता है, कम से कम ढंग से पढ़ाया जाए तो। जो लोग पढ़ाते ही नहीं, अब मित्तल के अंदर कोर्स अगर कहेंगे तो मित्तल वगैरह में, वीएसआई में 80 दिन का कोर्स है, और वीएसआई के अंदर मित्तल में 90 दिन का होगा, बस वहां पे काम घास काट के जल्दी खत्म किया जाता है, क्योंकि मैं दोनों जगह कर चुका हूं, तो वो एक्सपेक्ट भी यही करते थे कि जल्दी करा दो। जल्दी का मतलब बोलो, क्वेश्चंस क्या कराने सारे, क्यों कराने,
क्यों बताने सारे, ICI वाले करा दो, कम क्वेश्चन होते हैं। जैसे घास नोट्स नहीं देना, नोट्स नहीं बनवाना, तो ऐसे ही है। अभी ये टॉपिक मैं दो घंटे में खत्म कर सकता था पूरा नेशनल इनकम। उनको क्या फर्क पड़ता है, वो नॉन इको वाला बोले क्या फर्क पड़ता है, छोड़ो। अपनी स्पीड मेंटेन करनी होती है, क्योंकि उनको पैसा देना होता है ना भाई। वहां पे जो बॉस होता है उनको फिक्स है भाई 80 घंटे के पैसे दूंगा। अब 80 टीचर 80 घंटे में खत्म हो रहा है, जो काम ही 140 घंटे का है, ये होता है। तो वही फर्क होता है, यही फर्क आ जाता है रिजल्ट में, और यही फर्क आता है नंबर्स में, पासिंग परसेंटेज में। उनमें से आपको तो दिखाया जाता है कि बोले यार वो क्या रिजल्ट जा रहा है, एक बार में छापते हैं। 800 बच्चों में से 100 पास हुए, क्या अच्छा रिजल्ट हुआ? 800 में से 200 पास हुए, 300 पास हुए, क्या अच्छा रिजल्ट हुआ? आधे परसेंट भी पास नहीं हुए। 90% पास होने चाहिए बच्चे, 90%, 80% मिनिमम, तब तो कुछ अच्छा रिजल्ट होता है। चलो, तो ये सब लिख दोगे। एक चीज रह गई, मैंने क्या कहा था, वो कितनी चीजें जोड़ता है? अपन जोड़ते हैं कितनी? 4। वो कितनी जोड़ता है? 3। जीडीपी एट एमपी अपन ने कैसे निकालता? 4 चीजें। इससे सी में क्या क्या जोड़ा हुआ है उसने? PFCE प्लस GFCE, ठीक है, और ये तो है ही। तो ये सब जोड़ के क्या आता है? जीडीपी एट एमपी। तो फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? नेशनल इनकम के अंदर। कर लोगे? ये पूरा लिख डालना भाई। अरे ये मतलब ऐसे मत करना, वो तो गधा है, तुम थोड़ी गधे हो। सीधे क्या करना तुम लोग, देखो दिखाता हूं। मतलब ये इसमें जीडीपी एट एमपी कैसे आता है भाई? जीडीपी एट एमपी कैसे आता है अपने अपने तरीके से? क्या नाम था? PFCE प्लस GFCE प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट्स, है ना? अब इसी को तो वो क्या बोल रहे हैं? C प्लस GDCF प्लस नेट एक्सपोर्ट, ठीक है भाई। तो जो भी बोल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना, इसको कन्वर्ट कर लेना। ये जो जीडीपी एट एमपी है इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे? NNP एट FC में। क्या आता है तुमको खुद पता है, क्या करना है? लेस डेप्थ, लेस NIT, ऐड। एक एक करके कर रहा है, टाइम थोड़ी इतना अपने पास। वो एक एक करके दिखा रहा है, बोले पहले डेप्रिसिएशन करूंगा, फिर NFIA करूंगा, फिर ये एक साथ। समझ में आ गया सबको? फोटो ले लेना बेटा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, प्रगति। अब कल जो मेथड पढ़ाया था, कौन सा? इनकम मेथड पढ़ाया था, उसका भी अंडरलाइन करा देता हूं। उसका कराया नहीं था क्या कल मैंने? इनकम मेथड, हाँ भाई, नोट्स बनाओगे ना? बना लिए क्या कल वाले? नहीं बनाए तो बेटा आज बना लेना उसको, क्योंकि अब आप ही मान लो हार्डली आज और कल में ही चैप्टर खत्म है पूरा। परसों न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, तो तब तक फिनिश करके रखो। नए वाले की भी तो बनाओगे फिर, इसी की खत्म नहीं हुई तो पुराने की कैसे बनाओगे? नए के कैसे बनाओगे? हाँ भाई, सामने देखो, थोड़ा सा है, 25-30 दिन की परेशानी है, खत्म है फिर। हाँ भाई, इनकम मेथड का और नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर इनकम मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैक्टर पेमेंट मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड, याद रखिएगा। इसके साथ क्या होता है इस मेथड में? इन दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ फैक्टर इनकम पेड आउट बाय ऑल यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, ठीक है, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब यही तो होता है ICI, बावली पूंछ। नेशनल इनकम नहीं बोलते उसको, डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं। मतलब एक बात बताओ, डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी तुमने इनकम बांटी, वो कौन सी इनकम होगी? डोमेस्टिक इनकम। उसमें विदेश वाली थोड़ी जुड़ी हुई है, अभी दिलजीत की जुड़ी हुई है क्या? नहीं, वो जोड़नी पड़ती है। तो वो क्या गलती कर गया, वो बोल रहा है बोला नेशनल इनकम क्या क्या होती है इस मेथड में? बस जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जो भी इनकम बटी उसको जोड़ लो। अरे उसको जोड़, अगर मैं सिर्फ डोमेस्टिक टेरिटरी वाली अगर फैक्टर इनकम जोड़ूंगा तो वो तो सिर्फ क्या आएगी? डोमेस्टिक इनकम ना। उसमें तो दिलजीत का ऐड करना है और रियाना का हटाना होता, तो NFIA तो जोड़ा ही नहीं उस बावड़ी में। सो याद रखिएगा, ये डोमेस्टिक इनकम होती है, ना कि नेशनल। सो इन दिस मेथड डोमेस्टिक इनकम इज कैलकुलेटेड बाय समेशन ऑफ फैक्टर इनकम पेड आउट बाय ऑल यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। उसके बाद अच्छा, डोमेस्टिक इनकम में क्या आता है? इट इंक्लूड्स फैक्टर पेमेंट्स टू बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट्स। अरे रियाना की भी तो जुड़ी हुई है,
रिहाना वाली भी जुड़ी होती है और डोमेस्टिक टेरिटरी वाली भी जुड़ी होती है, वाली भी दोनों जुड़ी हुई होती है ना डोमेस्टिक इनकम में। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी टेरिटरी में है उनको इनकम बांटी, तो उसमें तो रिहाना भी थी, 80 करोड़ दिए ना उसको। तो फैक्टर इनकम टू बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट, समझ में आ गया। और सर इस मेथड में क्या निकालते हैं, मेन आइटम ऊपर ही लिख लिया करो, मेन आइटम भाई साहब 10 बार दिखेगा तो 10 बार याद होगा। मेन आइटम क्या निकालते हैं, एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी क्या होता है, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम कैसे आती है, सम ऑफ द फैक्टर इनकम्स पेड आउट बाय ऑल प्रोडक्शन यूनिट्स विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। और इसमें एक आइटम जोड़ दो तो नेशनल इनकम आ जाती है, क्या एनएनपी एट एफसी पे पहुंचना है, कैसे पहुंचोगे, क्या जोड़ दो, NFIA। डोमेस्टिक को नेशनल बनाना है, सिर्फ डोमेस्टिक को नेशनल बनाना होता है सिर्फ। स्क्रीनशॉट लेना बेटा। हो गया। Yes, sir. अब सुनो क्या क्या आ जाता है, नेशनल इनकम कैसे आती है, अरे ये क्या होता है, एनडीपी एट एफसी। क्या ऐड कर देते हैं इसमें, NFIA, बस। और सुनो क्या ऐड होगा क्या ऐड नहीं होगा, प्रिकॉशन प्रिकॉशन सारा अंडर सब पढ़ेंगे। तो मैंने क्या बताया था भैया, इसके अंदर क्या होता है, COE OS MISC। COE में क्या क्या आता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, क्या क्या आता है बताओ। COE में क्या क्या आता है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, बोनस, DNS अलाउंस, कमीशन। किसका कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड। और क्या लेते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड्स। सब आ गया, सारे आइटम लिख लेना भाई। अच्छा एक और बात सर, ये वेजेस के अंदर जो हम भाई हमें जो तनख्वाह मिलती है, वेजेस ऑफ लेबर, इट इंक्लूड्स पेंशन ऑल्सो। लेकिन आपने तो बोला था पेंशन जो है वो तो ट्रांसफर इनकम होती है। बेटा ओल्ड एज पेंशन जो सरकार देती है ना सबको, सारे डोगरों को, वो ओल्ड एज पेंशन होती है ट्रांसफर इनकम। लेकिन जो आपका एम्प्लॉयर आपके पेंशन फंड में डाल रहा है वो आपकी सैलरी होती है। मान लो मैं कहीं नौकरी करता हूं, डिलॉयट में नौकरी करता हूं, नौकरी से मेरे को मिल रहा है नौकरी, वो एम्प्लॉयर भी तो डालेगा मेरे भविष्य के लिए पेंशन फंड, तो वो जो दे रहा है वो तो फैक्टर इनकम है मेरी। सरकार जब बूढ़ा हो जाऊंगा 65 साल का, उस टाइम जो देती है वो क्या है, वो ट्रांसफर इनकम है। समझ में आया। पेंशन दो प्रकार की होती है, गवर्नमेंट पेंशन एंड द पेंशन फ्रॉम योर एम्प्लॉयर, रिटायर्ड होने पे जो मिलेगी। समझ में आ रही है मेरी बात। आज जो फौज में जो लोग काम करते हैं उनको रिटायर होने पे क्या मिलती है, पेंशन। वो पेंशन फ्री की है क्या, उनकी तनख्वाह में से, तनख्वाह वो तनख्वाह में से क्या गवर्नमेंट दे रही है, वो तो उन्होंने दी है, सॉरी गवर्नमेंट नहीं, उनकी फौज ने दी है, इंडियन आर्मी ने दी है उनको। इसके अलावा सरकार अलग देती है, वो सबको देती है भाई, चाहे तुम फौज में नौकरी करते थे नहीं करते थे, सब डोगरों को मिलती है, वेदर यू वर डूइंग एनी जॉब और नॉट ऑल्सो। तुमने कभी जीवन में जॉब नहीं करी, तुम्हारी एक दुकान थी तो भी मिलेगी वो गवर्नमेंट पेंशन, वो फ्री की होती है, सबको मिलती है। लेकिन ये वाली पेंशन जो नौकरी वालों को होती है उन्हीं को मिलती है। अरे आई बात समझ में, अरे बोलो यस और नो। आज मैं खुद का काम करता हूं, मेरे को कौन सी पेंशन मिलेगी, ये वाली तो नहीं मिलेगी, वो वाली मिलेगी, वो तो सबको मिलती है। आई बात समझ में। तो ये फैक्टर इनकम नहीं है, ये ट्रांसफर इनकम नहीं है, फैक्टर इनकम है। इट इंक्लूड्स द वेजेस, इंक्लूड्स द पेंशन, सैलरी में जुड़ा हुआ होता है ना, अपना जो पेंशन है, रिटायर्ड पेंशन है, वो सब जुड़ा हुआ होता है। तो अपना तो जुड़ा हुआ है एम्प्लॉई का, किसका नहीं जुड़ा हुआ होता, एम्प्लॉयर का, तो एम्प्लॉयर का भी जोड़ते। समझ में आया। चलो इसके अलावा मैंने क्या बोला था, ये हो गया सीओई। सीओई के बाद क्या आता है, ओएस, ऑपरेटिंग सरप्लस। उसमें क्या होता है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आती है, रेंट, रॉयल्टी, अरे रेंट, रॉयल्टी एंड इंटरेस्ट, अरे आया ना, इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉर कौन सा पर्पसेस, प्रोडक्टिव। तो कौन सा नहीं जुड़ेगा, जो कंजम्पशन के लिए लिया गया है, IND नोट, ये लिखा हुआ
इंटरेस्ट पेड बाय द गवर्नमेंट ऑन पब्लिक डेट, नेशनल डेट, IND, ट्रांसफर इनकम होता है, नहीं जुड़ेगा। ऐसे ही इंटरेस्ट ऑन कंजम्पशन लोन्स, बताया था कल मैंने आपको, जो कंजम्पशन लोन है, बैंक ने आपको लोन दिया, 50,000 का लोन लेके आए तुम बैंक से, बोला सर हमें घर खर्च के लिए पैसा चाहिए, घर खर्च के लिए लाए हो, तो घर खर्च के लिए जो लोन लाते हैं कंजम्पशन लोन्स, बैंक से जो लिया, अब बैंक को तुम क्या दोगे, ब्याज। तो बैंक की ये कौन सी इनकम है, ट्रांसफर इनकम है। सर मैं ये जो तुमने उसको ब्याज दिया वो फैक्टर इनकम नहीं मानी जाती, वो क्या मानी जाती है, ट्रांसफर इनकम, क्योंकि वो लोन्स काय के लिए थे, कंजम्पशन के लिए, ना कि प्रोडक्टिव के लिए। कोई बिजनेस के लिए लोन लेते, सोचो ये फर्क है, अगर कोई बिजनेस के लिए लोन लो और उसके ऊपर जो ब्याज तुम बैंक को दे रहे हो वो उसकी फैक्टर इनकम कहलाएगी, ये वाली कौन सी कहलाती है, ट्रांसफर इनकम। ठीक, एक और, इंटरेस्ट पेड बाय वन फर्म टू अनदर, तुम्हारी कंपनी ने तुम्हारे दोस्त की कंपनी को मदद कर दी, 2-3 महीनों के लिए पैसे दे दिए, अब तुम्हारे दोस्त ने फिर पैसे लौटाए ब्याज के साथ, तो ये भी क्या है, ट्रांसफर इनकम। वो जो इंटरेस्ट है जो तुमने कमाया वो फैक्टर इनकम नहीं, वो ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि तुमने दोस्त को पैसे काय के लिए दिए थे, कंजम्पशन लोन दिया था, सिर्फ 2-3 महीने वर्किंग कैपिटल का पैसे कम पड़ रहा था बेचारे के पास, तो तुमने थोड़ा बहुत लोन दे दिया उसको, तो उसने वापस ब्याज के साथ पैसा दिया, तो वो ब्याज क्या है, वो वाला ब्याज कंजम्पशन लोन पे था ना, तो इसलिए वो क्या है, मदद किया था वो, तो तुमने कोई एसेट थोड़ी बिल्ड करी उसने, उससे उससे तनख्वाह उनका बांटी है उसने, हर समझ में आई मेरी बात, ऐसा। तो ये भी जो ब्याज है क्या है, ट्रांसफर इनकम, तो ये इंक्लूड नहीं होगा, याद रखना। इसके अलावा और क्या बच गया सर, प्रॉफिट। अरे इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी से आ गया, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप से क्या आता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने प्रकार का होता है, प्रॉफिट किसमें बढ़ता है, CPT, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के 3 भाग, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है, कॉर्पोरेशंस बिफोर टैक्सेस, और वो टैक्स भी जुड़ता है। स्क्रीनशॉट लेना बेटा एक बार फटाफट, ले लिएगा स्क्रीनशॉट, ओके। आगे बढ़ते हैं, और सुनना क्या इंक्लूड होगा क्या इंक्लूड नहीं होगा, क्लियर होना चाहिए भैया, नंबर नहीं कटेगा एक भी, ढंग से बनाओ नोट्स। प्रॉफिट के 3 भाग, ऊपर भूल गया होगा कॉर्पोरेट टैक्स बोलना, नीचे जोड़ता है डिविडेंड प्लस रिटेन्ड अर्निंग्स। बावड़ी पूछो कैसे, देखो प्लस का लगाया है, तो बिल्कुल है ना, काम करना ही नहीं आता, पैसे ले लो बस फ्री में, रखे हुए हैं टट्टू पाले हुए हैं ICI वालों ने, ढंग से बुक बनानी भी नहीं आती इनको, सैलरी पे रखते हैं ना, सैलरी पे रखते हैं, सैलरी वाला काम कैसे ही करेगा, ऐसे ही करेगा, और सैलरी भी कोई ज्यादा नहीं होती है। स्पेशलिस्ट को हायर करो, एक्सपर्ट को हायर करो, वो बनाएगा बुक, वो क्या लेगा, लेकिन खर्चा होता है ना, जेब से पैसा नहीं निकलता है इन लोगों से भी, लेना तो है तुमसे, लेकिन जेब से खुद भी तो खर्च करे। ICI खर्चा नहीं होता है, बढ़िया टीचर से बनवाती नहीं बुक्स, स्पेशलिस्ट से, गड़बड़ियां देखो, एडिटिंग भी गड़बड़, चलो खैर कोई नहीं। हाँ भाई, while यूजिंग इनकम मेथड, अब सुनना क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या ऐड नहीं होगा, सब लिखना है। क्या क्या ऐड नहीं होता, ये सब नहीं होता, क्रॉस लगा रहा हूं, मतलब नहीं होता। क्या क्या, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, असेट बेची तुमने, समझ गए, 100 रुपए की एसेट 1200 में, 100 रुपए की एसेट 200 में बेच दी, या 100-150 में बेच दी, ये तो कैपिटल गेन हुआ, नहीं जोड़ते, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं ऐड होता। इनकम विंडफॉल प्रॉफिट्स, लॉटरी वॉटरी, गैम्बलिंग वैम्बलिंग, बैटिंग वेटिंग नहीं ऐड होता। ये गेम से जो कमाते हो तुम लोग, रमी ऐप और ये क्या बोलता है, वो क्या बोलते हैं उसको, लूडो वूडो आजकल चल रहा है ना, ड्रीम 11, वो सब इसमें कुछ नहीं आता। ट्रांसफर इनकम्स नहीं ऐड होती। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, कल बताया था कि मैंने, अरे बताया था, सेकेंड हैंड गाड़ी तुमने बेची, वो उससे जो पैसा आया नहीं ऐड होगा उसका, क्यों, क्योंकि वो इस साल थोड़ी बनी है कोई। प्रोडक्शन इनकम एक्सपेंडिचर, जो इस साल प्रोडक्शन ही नहीं हुआ फिर वो ऐड नहीं करते हम। सर मैं सेकेंड हैंड गुड तो जब पहली बार बना था तभी ऐड हो गया होगा, बार बार ऐड नहीं करते। तुम तो 5 बार बेच दोगे एक गाड़ी, बार बार ऐड करूंगा नेशनल इनकम के अंदर, 5 बार बनी क्या गाड़ी, 5 बार इनकम तो ही 5 बार गाड़ी बनी क्या, नहीं, गाड़ी एक ही बार बनी थी तब ऐड हो गया था, बार बार ऐड नहीं करते। हाँ, लेकिन अगर किसी तुम्हारे दोस्त ने उसको बिकवाने में बहुत मेहनत करी, कमीशन कमाया उसने 5,000 रुपए का, उस बेचारे के तो इनकम मेहनत की है ना, उसने आपको मेहनत दिया, आपने उसको कमीशन दिया, फैक्टर इनकम है ना, COE में आएगा कमीशन। आगे बात समझ में। सो इसके अलावा और क्या ऐड नहीं होता, फाइनेंशियल एसेट्स, शेयर में जो पैसा लगाया तुमने, शेयर से जो पैसा आया नहीं होता ऐड।
डिविडेंड कमाया, कुछ भी कमाया, नहीं आएगा ऐड, इसमें नहीं होगा कहीं भी ऐड। अरे आगे की बात सुनना, एक बात बताओ क्यों नहीं होगा ऐड? एक बात दिमाग लगाओ जरा, जहां पे इसमें ऐड कैसे करेंगे हम, उसका भी क्या नहीं हुआ। फाइनेंशियल एसेट क्या होती है? एक सिर्फ ओनरशिप ट्रांसफर होती है, टाइटल ट्रांसफर होता है, आज शेयर तुम्हारा कल मेरा। कोई प्रोडक्शन हुआ? कुछ प्रोडक्शन नहीं हुआ। समझ में आई मेरी बात? सो इट डज नॉट ऐड टू द फ्लो ऑफ नेशनल इनकम। कुछ प्रोडक्शन हुआ ही नहीं सर, कोई फैक्टर इनकम जनरेट ही नहीं हुई, कोई लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर यूज ही नहीं हुआ, कोई फैक्टर इनकम ही नहीं बटी, तो प्रोडक्शन नहीं हुआ तो इनकम नहीं हुई। समझ गए मेरी बात? तो उसका कोई बैकअप ही नहीं है, याद रखो। हाँ भाई, इसके अलावा क्या ये सब इंक्लूड नहीं होगा? इंक्लूड नहीं होगा। तो क्या इंक्लूड होगा सर? बताता हूं क्या इंक्लूड होगा। इट इंक्लूड्स कमीशन, ब्रोकरेज एंड ओनर की सर्विसेज। ओनर जो सर्विसेज देता है, ओनर की भी इम्प्लिसिट कॉस्ट जोड़ोगे, बताया था ना इम्प्लिसिट कॉस्ट। ओनर यहाँ काम नहीं करके पिछली जॉब में काम कर रहा होता तो पैसे नहीं मिलते क्या उसको? तो उसकी फैक्टर सर्विसेज, उसने भी तो मेहनत करी, उसका भी रेम्यूनरेशन जोड़ना चाहिए। तो जो अपन जोड़ते हैं ना डायरेक्टर्स सैलरी, वो सब जुड़ना चाहिए, लॉजिक है उसके बीच। समझ में आई मेरी बात? तो वो जोड़ना चाहिए। एन इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ओनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। दीज विल बी इंक्लूडेड। समझ में आ गया क्या? हो गया? नोट्स बनाना भैया अच्छे से, ठीक है। इसके बाद ये भी लिख देना, इसमें कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं, एग्जाम्पल डाल देना। अरे MISC मिक्स इनकम में क्या होता है? इट इंक्लूड्स सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल की इनकम जो होती है, जहां पे ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि वो लेबर की इनकम है या कैपिटल की है, तो हमें उसे किस में डाल देते हैं? मिक्स इनकम में डाल देते हैं, ठीक है। एक जो तुम डॉक्टर के जाते हो, डॉक्टर का क्लिनिक है, तुम्हारा चेकअप करता है, मशीन लगाता है, लगाता है ना, तुम्हारे दिल पे लगाता है, बोले सांस लो, करता है। अब एक बार बताओ, तुमने जो उसको फीस दी उसकी कमाई हुई। अब इस कमाई में कितना योगदान उसके दिमाग का था और कितना उस एपरेटस का वो जो उसने लगाया? मशीन का योगदान ही नहीं था क्या? दिल की धड़कन क्या उंगली लगा के सुन ली थी क्या उसने तुम्हारे? क्या लगाया था? अरे वो लगाया था ना, क्या बोलते उसको, स्टेटोस्कोप, हेड, वही जो ईयरफोन जो है लगाया था ना उसने। क्या उंगली लगा के सुनी थी दिल की धड़कन? नहीं ना। तो एपरेटस का भी तो यूज हो रहा है। बीपी नाप रहा है कि मन से नाप लिया कि बीपी? बोला एक बार दिखाओ। अबे लगाया ना, वो फूक फूक लगाते हैं चिपका के, तो उसकी इनकम में उसका भी तो योगदान है, कैपिटल का, टेक्नोलॉजी का और उसकी मेहनत का, दोनों का। तो कुछ इनकम ऐसी होती है जहां ये क्लियर करना मुश्किल है कि इसको मैं सीओ ही मानूं या कैपिटल प्रॉपर्टी बिजनेस की इनकम मानूं। समझ में आया? तो इस इनकम को कैसे बांटोगे फी को? उसने 500 रुपए लिए तुमसे फीस, तो भाई किसकी भाग मानूं? किसमें कैपिटल का योगदान ज्यादा है या लेबर का ज्यादा है? कैसे बांटूं? नहीं बांट सकते। सो इट कैन नॉट बी डिसाइडेड कि भाई वो लेबर इनकम है या कैपिटल इनकम है। तो क्या मान लेते हैं? मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल्स। आई बात समझ में? तो ये लिख देना भाई। नेक्स्ट अगले पेज पे यही सब लिखा हुआ है। सो समटाइम्स इट इज डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन द लेबर एलिमेंट एंड द कैपिटल एलिमेंट। समझ में आया? तो वो कौन सी इनकम में डाल देते हैं? मिक्स्ड इनकम में। किस किस की इनकम होती है मिक्स्ड इनकम? लॉयर, लायर, इंजीनियर, ट्रेडर, प्रोप्राइटर्स, सीए, ऑडिटर, टीचर, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है। आगे बात समझ, डॉक्टर्स। हो गया? अब बाकी जो वैल्यू एडेड मेथड है, इसके अंदर भाई वैल्यू एडेड मेथड जो था, इसमें सिर्फ ये चीज अलग से लिख देना नोट्स में, प्रिकॉशंस। बाकी सब वही जो फ्लो चार्ट है बस वो उतार देना। प्रिकॉशंस में क्या क्या आएगा? प्रिकॉशंस में वैल्यू एडेड मेथड, कितने के गुड्स बने, वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, आईसी माइनस किया, क्या आता है? वैल्यू एडेड तीनों सेक्टर का ऐड किया, क्या आता है? जीवी8 एमपी। जीवी8 एमपी क्या होता है? जीडीपी8 एमपी। तो सर कौन सी चीजों का ध्यान रखना है? नंबर 1, जो खुद की अकाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो खुद के लिए गवर्नमेंट ने जो खुद के लिए असेट्स बनाए, वो खुद के लिए जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो वो सब इंक्लूड होता है। जो खुद के लिए भी कर रहे हैं, अरे 100 करोड़ के गुड्स बनाए, 100 करोड़ में 20 करोड़ घर के लिए बनाए या खुद के लिए बनाए गवर्नमेंट ने, ठीक है, वो भी ऐड करोगे आप, क्योंकि वो गवर्नमेंट खुद नहीं खरीदती तो कहीं से भी तो लाती। समझ रहे हो? अब उसके अलावा
जो खुद के लिए गुड्स बने, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ये भी इंक्लूड होगा, ये भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा आपको, अगर आप फैक्ट्री अपने घर में चला रहे हो, उसका रेंट तो ले लो सर, वो आईसी में नहीं जोड़ोगे क्या? खर्चा नहीं हुआ आपका? आप तो बोलोगे नहीं नहीं, आपको वही इम्प्लिसिट वाली बात, इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट, भाई उसका योगदान नहीं है क्या? अभी ये नहीं होता तुम्हारे पास प्रीमाइसेस, तो अभी आप अनिल सर के पास ये प्रीमाइसेस नहीं होता तो खर्चा हुआ है ना, जोड़ना चाहिए। रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउसेस जोड़ना चाहिए। और लास्ट चेंज इन स्टॉक, वो तो जोड़ते ही है। समझ में आ गया क्या? ये सब जोड़ना होता है, प्रिकॉशंस का ध्यान रखना, दैट दीज थिंग्स विल बी इंक्लूडेड, फॉलोइंग आइटम्स विल बी इंक्लूडेड। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ये भी नोट्स में होने चाहिए। और तीनों मेथड समझा चुका हूं, कल क्वेश्चन कराऊंगा और कल ये चैप्टर खत्म करेंगे। समझ में आया? नोट्स फिनिश करके रखना पूरे। चलो।